ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। आदित्य बेटा, ये लड़की कौन है? पारुल की फ्रेंड है वसुधा। कल रात भी हर रस्म के दौरान वो पारुल के साथ ही थी। सच कहूं तो उसके आने से ही घर में रौनक आ गई है। तालियों ना ताले गोरी घर पे घूमी गारे, पूनम ने रात की पूनम ने रात। अरे हाय सूरज। हाय रिकी, कैसा है? बस। और भाई क्या लोगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या कुछ और? इस वक्त कुछ और नहीं, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक। ओके, कोल्ड ड्रिंक ले आइए। जी यार सूरज, एक बात बता, तू उस पर नजर रख रहा था या वो तुझ पे नजर रख रही थी? अरे नजर तो मैं ही उस पर रख रहा था, पर मोड़ पे आते ही अचानक पता नहीं वो कहाँ चली गई। और जब मैं तुझसे फोन पर बात कर रहा था तो अचानक आकर मेरा मोबाइल ले लिया। हाँ, मैं भी सोच नहीं सकता था कि अचानक तुझसे बात करते करते उसकी आवाज मुझे कैसे सुनाई दी। वैसे एक बात कहूँ निकेत, जो हुआ भूल जा। वो लड़की सचमुच बहुत तेज है। भूल जाऊंगा दोस्त, मगर हिसाब पूरा करने के बाद। सूरज, जब तक हिसाब पूरा नहीं होता तब तक उसे भूल पाना बड़ा मुश्किल है। अब तू सोच ले। हाँ, तुम क्या बता रहे थे रिकी? आज वो हरिहर नगर गई थी। मैं दूर से उसका पीछा तो कर रहा था। आज शायद उस घर में शादी की दूसरी रस्में थी। शादी आज या कल में होगी और वो शादी में ही होगी। और मुझे पक्का पता है वो शादी में जरूर जाएगी। अच्छा रिकी, तूने वो घर तो देखा है ना जहाँ शादी होने वाली है? हाँ, अच्छी तरह देख चुका हूँ और मैंने वो रास्ता भी देख लिया। रात को वो शादी में ही होगी। हो सकता है अकेले ही लौटे। उसकी दोनों बहनें भी तो साथ होंगी। अरे उस लड़की ने तुझे थप्पड़ क्या मार दिया, तू तो यार डरपोक हो गया। अरे मेरे जैसा बन, ईंट का जवाब पत्थर से देने की सीख। मैं तो कहता हूँ आज हमें मौका मिल सकता है और इस मौके का हमें फायदा जरूर उठाना चाहिए। और तेरे भैया भाभी भी तो यहाँ नहीं है। हाँ यार, मौका तो है लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है। वो क्या? यार भैया ने मुझे भी किसी शादी में जाने के लिए कहा है। अब मुझे किसी हाल में उस शादी में जाना ही पड़ेगा। तो इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए? तुझे किसी शादी में जाना? यार भैया इनविटेशन कार्ड और गिफ्ट कमरे में रख कर गए। अब उसमें नाम और पता तो लिखा ही होगा। अब भैया बोलकर गए हैं तो शादी में तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो हम वहां से जल्दी भी तो निकल सकते हैं। तुम लोग ऐसा करो, तुम दोनों मेरे साथ शादी में आओ, वहीं डिसाइड करेंगे क्या करना है। ओके? आदित्य भैया, बारात आ गई क्या? बस आने वाली होगी। हाँ, जा बेटा, जईने तपास कर, ये बारात आने में इतनी देरी क्यों हो रही है? आने ही वाली है चाची, फोन आया था उनका। अब बारात में थोड़ी देर तो होती ही है। बारात आ गई। बारात आ गई? हाँ। जान આવી गई छे। पारुल बहन जल्दी तैयार करो। करो जो। पारुल बहन इतनी खूबसूरत लग रही है।
आज तो हमारे होने वाले जिया जी देख के दीवाने हो जाएंगे। दीवाने हो नहीं जाएंगे, ऑलरेडी दीवाने हैं। क्यों पारुल? अब तुम मेरी खिंचाई करने लगी। ऐसे रूपल छुटकी क्या छे? बहन उसे तो भूख लगी थी, वो खाना खाने चली गई। वैसे हमारे होने वाले जीजा जी हैं कैसे? ये बात तो सिर्फ एक को पता है। किसे पता है वसुधा? हमारी पारुल को, और किसको? पर पारुल ने हमें कभी उनसे मिलाया नहीं। अगर मिलाती तो हमें भी पता चलता कि वो आखिर है कैसे। वैसे पारुल, मैंने एक बात जाना, होने वाले जीजा जी कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? कहीं मोटे वोटे तो नहीं है? महंगे वहंगे तो नहीं है? तुम कहना क्या चाहती हो वसुधा? होने वाले जीजा जी महंगे हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, या टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पारुल की पसंद तो लाखों में एक होगी। ए नीता, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। जब तेरी शादी होगी ना, तब देखूंगी तेरा दूल्हा कैसा है। हूँ पण जोईस के तू कया गधेड़ा ने पढ़ने छे। एकदम साची बात। मैं तो तुम्हारी तरफ से बोल रही थी पारुल, कि तारी पसंद एवी तेवी ना होई। साची बात? साची बात। एनो मतलब कागड़ो दई थ्रू लई गयो। है ना? नीता, पता है मुझे शक हुआ था कि पारुल ने हमें उनसे मिलाया क्यों नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं पारुल कि वो महंगे वहंगे हैं, है ना? अरे तो आज मिल लेना, कौन सा टाइम निकला जा रहा है? सौथी सारो छोकरो छे। ठीक है। अरे हाँ वसुधा, तुझे कुछ बताना था। वो अनिकेत जिसे तूने बाजी लगाई थी, हाँ वो विशाल पटेल का छोटा भाई है। हाँ, मैंने खबर छे, लेकिन इस वक्त उसकी बात करके क्यों माहौल खराब कर रही हो? अरे मैं तो ये बताना चाहती थी कि विशाल पटेल आदित्य भाई के दोस्त है। आदित्य के? हाँ, और वो भी शादी में आने वाले थे। यार, एक पॉलिटिशियन होने के नाते भैया की जान पहचान और परिचय न जाने कितने लोगों से हैं। अब देख लो, कितनी जान पहचान है, कितनी दोस्ती है, ये तो मैं जानता हूं नहीं, लेकिन गिफ्ट लेकर मुझे भैया ने इस शादी में भेज दिया। लेकिन खास बात तो ये है कि भैया रिश्तों को कमजोर नहीं होने देते, अपनी तरफ से निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ भाई, जनता के प्रतिनिधि है तो सबसे रिश्ता तो रखना ही पड़ेगा। और की तू इस घर में शादी में शामिल होने आया है? हाँ, क्यों? अरे वसुधा भी इसी घर की शादी में शामिल होने आई है। क्या बात कर रहा है? वो भी इसी घर में आई है? हाँ, मैं वही तो बता रहा था कि वसुधा अरिहंत नगर की शादी में शामिल होने वाली है। वो यही तो घर है। वाह, तब तो मजा आएगा। अनिकेत भी यहीं, वो भी यहीं, हम भी यहीं। कुछ न कुछ बात तो बनेगी। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। अब देखते हैं उसका यहाँ रंग ढंग कैसा है। अगर मौका मिले तो उस मगरूर लड़की का गुरूर यहीं तोड़ा जाएगा। चलो अंदर जाके देखते हैं पार्टी के रंग और उस वसुधा के रंग भी। चलो आओ। ओए, गिफ्ट विफ्ट तो निकालो। भूल ही गया। जय श्री कृष्ण पापा। जय श्री कृष्ण। कहाँ हो तुम? पापा, मैं पारुल के ही घर पर हूँ। और रूपल और छुटकी कहाँ है? वो पारुल के ही पास है, उसे तैयार कर रही है। तुम उनके पास नहीं हो तो फिर तुम कहाँ हो? पापा, मैं जा ही रही थी, आपका फोन आ गया। बारात आ गई क्या? हाँ, बस अभी अभी आई है। अच्छा, बारात आ गई है। वे काम करो, जल्दी से वहां से निकल पड़ो। पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? आज पारुल की शादी है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इतनी जल्दी जाने भी देगी। वो चाहती है कि मैं उसके साथ रहूं। तो क्या
शादी पूरी होने तक तुम रुकने वाली हो? नहीं पापा, शादी तो पूरी रात चलेगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आने की कोशिश करो। हाँ हाँ ठीक है पापा, बस अभी अभी तो बारात आई है, शादी की रस्में शुरू होते ही मैं बस आ जाऊंगी। जितनी जल्दी हो सके तुम वहां से निकलने की कोशिश करो, रात का वक्त है। ठीक है पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सो जाइए, मैं छुटकी और रूपल को लेकर जल्दी आ जाऊंगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। પૂજાની વિધિ શરૂ થઈ ગઈ છે પણ વસુધા કहीं दिख नहीं रही है। वसुधा जहाँ भी हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो इसी शादी में आई है। अरे हो सकता है वसुधा पारुल के साथ होगी। वो देख, उसकी बहन। अब तो ये पक्का हो गया है वो अंदर ही है पारुल के साथ। अब ये बात पक्की हो गई है सूरज कि वो पारुल के साथ ही है। अरे तो सोचना करना क्या है। तू आज का प्रोग्राम इसीलिए कैंसिल कर रहा था ना कि तुझे शादी में जाना है। अब वो भी यहीं है और तू भी यहीं। इरादा भी है और मौका भी। सोच ले। पापा कहाँ है? आपके पापा को कोई भगा के नहीं ले गया है, वो खाना खा रहे हैं। बस करो। देखिए, किसी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, चिंता मत करिए। कहाँ जा रहा है निकेत? चलो निकलते हैं यहाँ से। तूने देखा नहीं मुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रही थी वो? यानी उसे पता था तू यहाँ आने वाला। पक्के तौर पर, नहीं तो मुझे देखकर वो एटलीस्ट हैरान तो होती। अब क्या सोचकर वापस जा रहा है? गुस्से से जा रहा है या सोच समझकर? अरे आप लोग कब आए और इतनी देर क्यों लगा दी आने में? दरअसल बात यह है कि भैया अहमदाबाद गए और उन्होंने मुझसे कहा कि ये शादी मैं अटेंड करूं, तो भैया ने आपके लिए गिफ्ट भी भेजे हैं। अरे ये सारे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? दुल्हा दुल्हन को दीजिएगा। जी एक्चुअली मैं निकलने की सोच रहा था। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं आपको? शादी अटेंड करके जाना होगा, हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। अच्छा, आप लोगों ने नाश्ता किया? एक मिनट रुकिए। अब बेटा, क्या है वो शादी वाला घर है ना, तो थोड़ा आइए, काम करिए, आइए ना। अरे आइए आइए। जैसे होने वाले जीजा जी ने ना तुझे देखा तो कई बार होगा, लेकिन आज तुझे देखकर ना उनके ऊपर बिजली गिरने वाली है। क्या वसुधा? मैं देख कर आ रही हूँ। वैसे पारुल दीदी की पसंद तो अच्छी है, लेकिन वो थोड़े नर्वस लग रहे थे। डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे वो। ए चुटकी, बहुत बदमाश होगी। वो डॉक्टर है, कोई पंडित नहीं, जो नर्वस नहीं होंगे। क्या बात है। वैसे एक बात पूछूं, शादी के बारे में सोचकर तेरे मन में लड्डू तो जरूर फूट रहे होंगे, नहीं? वसुधा, अब तू भी मेरी खिंचाई करने लगी है ना? अरे शादी का माहौल है, मैंने सोचा कि तू शादी की बात सुनकर थोड़ी सी हंसेगी, इसलिए तुझे हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे बाबा, मैं इसलिए नहीं हंस रही हूँ क्योंकि लोग देखेंगे तो कहेंगे पागल हो गई ये दुल्हन। वैसे अजीब बात है ना, खुशी का मौका है और हंसना भी मना है। बहुत अच्छी लग रही है। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह। पंडित जी, शादी संपन्न होने में कितना समय लगेगा? समय? हाँ, पिछली बार मैं एक शादी में गई थी तो वहाँ पे शादी
11 बजे शुरू हुई थी और 8 बजे रात को खत्म हुई थी। पूरे 9 घंटे लगे थे। अरे नहीं नहीं, यहाँ तो 1.5 से 2 घंटे में शादी संपन्न हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब है वो जो पंडित जी थे जिन्होंने विस्तार से मंत्र पढ़े थे, वो सब गलत था। मतलब वो झूठ मूठ का मंत्र पढ़ के नाटक कर रहे थे। पंडित जी आप चुप क्यों हैं? बताइए ना। मैंने उनसे भी पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा कि असली शादी तो यही होती है, वरना कुछ पंडित तो ऐसे होते हैं जो 2-3 घंटे में मंत्र पढ़ के शादी को खत्म कर देते हैं। पंडित जी बताइए ना, अब आप भी बताइए। मन में अगर ऐसे सवाल उठेंगे मंत्र को लेकर तो किससे पूछूंगी? आपसे ही पूछूंगी ना। शादी यही है जो हो रही है। पंडित जी आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि असली शादी किसे कही जाएगी? कुछ लोग कहते हैं कि अग्नि के साथ फेरे ले लिए तो शादी हो गई। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके दस्तखत कर दो तो भी शादी हो गई। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वरमाला डाल दिया तो भी शादी हो गई। मांग में सिंदूर भरना, मंगलसूत्र पहनाना, ये सब भी तो शादी कहलाता है ना पंडित जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि शादी कौन सी सही है, 8 घंटे वाली या फिर ये 2 घंटे वाली? अरे बस कर वसुधा, सवाल पे सवाल किए जा रही है। अरे इन सवालों के जवाब अगर पंडित जी नहीं देंगे तो कौन देगा? अगर वो जवाब देते तो कितना अच्छा होता ना। वैसे तो जिसके दिल में जो आए वो कर सकता है, लेकिन सामाजिक परंपरा और विधि विधान से की गई शादी ही सही शादी मानी जाती है। अच्छा समझ गई पंडित जी। लेकिन एक सवाल, बस इतना बता दीजिए कि 8 घंटे वाला विधि विधान या आपका 2 घंटे वाला? अच्छा ठीक है, पूजा शुरू करिए। वसुधा ने तुम्हें बताया उसने चैलेंज में जिस लड़के को हराया था वो लड़का कौन है? विशाल पटेल का छोटा भाई है, उसी कॉलेज की ट्रस्ट का मेंबर है, राजनीति में काफी पहुंचा हुआ है और शहर में उसका दबदबा है। અરે આ શું હજી સૂતા નથી? નિંદર નથી આવતી? નીંદ નહીં આ રહી है? मुझे नींद नहीं आ रही, तुम्हें सोना तो तुम सो जाओ। वसुधा नहीं आएगी तब तक मैं भी कहाँ सोने वाली हूँ। मुझे भी कहाँ नींद आएगी। वसुधा ने तुम्हें बताया उसने चैलेंज में जिस लड़के को हराया था वो लड़का कौन है? मुझे नहीं पता, મને ખબર નથી એ છોકરો કોણ છે। आपको पता है? विशाल पटेल का छोटा भाई है, उसी कॉलेज की ट्रस्ट का मेंबर है, राजनीति में काफी पहुंचा हुआ है और शहर में उसका दबदबा है। ओहो, लेकिन ये बात आपको किसने बताई? छुटकी ने। मैंने छुटकी से पूछा, उसने मुझे बताया। उसकी कॉलेज में बहुत बड़ी धाक है, लेकिन वसु से हारने के बाद वो पूरे कॉलेज के सामने शर्मिंदा है। मतलब इसी धाक की वजह से वो लड़कियों को कुछ नहीं समझता है। चलो सारी बात है, हमारी बेटी ने उसका गुरूर तो तोड़ दिया। घंटी बज रही है, फोन नहीं उठा रही है। अरे शादी के शोर शराबे में उसे फोन की घंटी कहाँ से सुनाई देगी? तो मैं पण शू। तुम कैसे जानती हो? जब कोई ऐसी जगह पे जाता है तो फोन को वाइब्रेटर पर रख देता है ताकि अगर कोई फोन आए पता तो चले। और ऐसा भी नहीं है कि उसे ये सब नहीं मालूम। हे भगवान, એટલે તમે શું કહેવા માંગો છો? क्या कहना चाहते हो आप? कि वो जानबूझकर आपका फोन नहीं उठा रही है? वो जानती है कि मैं फोन इसलिए कर रहा हूँ ये जानने के लिए कि वो लोग वहां से निकले या नहीं निकले, और फोन ना उठाने की वजह ये है कि वो लोग वही हैं और उन्हें आने में देर होगी। તમે शांति रखो, आपका मिस कॉल देखते ही वो आपको फोन करेगी, देखना।
अरे क्या मतलब गुस्से था जो, क्यों नाराज हो रहे हो आप? देखिए मैंने कहा ना आपको कि शादी ब्याह का माहौल है, उसे फोन की घंटी नहीं सुनाई दी होगी, कितना शोर होता है। और वैसे भी पारुल उसकी खास सहेली है, उसने अधिकार जमा कर उसे रोक लिया होगा, है ना? वो फोन तभी करेगी जब वहां से निकलेगी, ये कहने के लिए कि हम निकल चुके हैं। अब कन्यादान की रस्म शुरू होती है। अब पंडित जी वैसे ये कन्यादान की रस्म क्या होती है? कन्यादान का मतलब कन्या का दान। तो आपका मतलब ये है कि लड़कियां दान करने की वस्तु होती है? ये शास्त्रों की बातें हैं, इनको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर पंडित जी कोई आपसे ये कहे कि आप दान हो जाइए, तो आप दान हो जाएंगे? ये क्या बकवास कर रही हो आप? अच्छा ये बताइए पंडित जी कि कन्यादान करने से होता क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कन्यादान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब मोक्ष। ओह अच्छा, और अगर कोई कन्यादान की जगह वरदान करना चाहे तो उसे स्वर्ग की जगह नरक मिल जाएगा? ऐसा ही होता है, शास्त्रों में इसका कहीं अवलोकन नहीं है। अरे पंडित जी आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, पता नहीं बेवजह मैं ये पुत्र की बात ले आई। यहाँ तो वर और कन्या की बात हो रही है ना। कन्यादान तो ठीक है पंडित जी, लेकिन वरदान तो उससे भी अच्छा होता है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा होता है। तो लोग वरदान क्यों नहीं करते हैं? अरे कैसी पागल लड़की है, ये कैसे कैसे सवाल करती है। ऐसे रुक रही। सजातो अत्र पश्चात भूमि मथो पुरः तस्मात् क्या सर्वभूतः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गणपतये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ॐ श्रीमन्नमः गणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। स्वाहा। देख लिए, आप लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। पहले कन्या आगे रहेगी, कन्या आगे आए। पुरुखा वेद गं सर्वं जद्भूतं यच्च भाव्यं कृतावृत तुष्येषानो यदन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमा पूज्यायास्य पुरुषः पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य रतं देवी त्रिपादो भवोदय पुरुषः पादस्य भवतुना ततो विपं विक्रामशासनं पादस्य भवतुना ततो विपं विक्रामशासनं नसने अभि ततो विराजजा यद्विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्र पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् क्या सर्वभूतः सम्प्रतं तत्तदाज्यं विराजजा यद्विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्र पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् क्या सर्वभूतः सम्प्रतं तत्तदाज्यं। यार इसको ऐसा सबक सिखाना चाहता हूँ कि ये महीनों तक किसी को अपना चेहरा न दिखा पाए और मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत तो कर ही ना पाए, बिल्कुल। अरे तो बताओ ना, करना क्या है? बताता हूँ दोस्त।
उसके बाद तो ये यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझेगी। पारुल और तुम्हारे साथ तो मेरा आशीर्वाद हर हमेशा। खुश रहो। मैं चलती हूँ।